नमस्कार, प्रणाम। मैं कुणाल भारती और आप देख रहे हैं। आज आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल, बहुत जोरदार वीडियो वायरल हो रहा है। जरा उस वीडियो को जरा गौर से सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाता। अजीज सा कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। ये अम्बेडकर का नाम लेना ये एक फैशन बन गया है। अगर जितना बार अम्बेडकर का नाम लिया है, अगर उतना बार कोई भगवान का नाम लिया होता तो मानो उसके 7 जनरेशन जो है स्वर्ग में पहुंच जाते। अगर भगवान के नाम लेने से अगर 7 जन्मों का पाप मुक्त हो जाता है और 7 उनके जनरेशन जो है स्वर्ग में चला जाता है तो बेकार व्यक्ति इधर मंदिर मस्जिद इधर उधर घूम रहा है, आराम से बैठकर भगवान का नाम ही नहीं लेता। और सबसे बड़ी चीज़ है, आखिर अमित शाह जब अम्बेडकर का नाम कोई ले रहा है तो अमित शाह को क्या ये बोलना सही है कि आप अम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हैं? याद करो, जब एक समय था कि भारत में सब मोदी 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 बोल रहे थे, उस समय किसी ने आपको विपक्ष किया? किसी ने बोला कि आप मोदी 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 क्यों करें? उसकी मर्जी था। वो समय मोदी जी ने अच्छा किया था, लोग मोदी 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 बोल रहे थे, किसी ने आपको कुछ बोला? लेकिन आप जो है या अम्बेडकर जो लोग बोला अम्बेडकर अम्बेडकर, इसको आप फैशन बना दिए। अब मोदी मोदी बोल रहा था तो वो फैशन नहीं था उस समय। मोदी तो कुछ नहीं है, वो तो एक साधारण सांसद है। लेकिन अम्बेडकर जो है, अम्बेडकर है, संविधान का गुरु है, संविधान का भगवान है। आप उनको ऐसे बड़ बोल देते हैं कि आप अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों बोलते हैं? आखिर आप कौन होते हैं कि अम्बेडकर का नाम लेने से रोक लगाने वाले? आपको क्या किन्हीं ने मना किया है क्या कि आप अम्बेडकर का नाम मत लो, आप भी अम्बेडकर का नाम जपो? क्या अम्बेडकर जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया है क्या? इतनी बड़ी जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, क्या अमित शाह के खानदान के लोग में इतना साहस था, इतना दिमाग था, इतना नॉलेज था कि संविधान लिख दे? आज अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान के अनुसार आज ये पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान चल रहा है। अगर वो संविधान नहीं रहता तो समझ जाइए कि भारत का अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती, लोग मनामनी करता, जिसको जो मर्जी होता वो करता। यानी जिसके पास रुपया धन दौलत ताकत रहता वो अपने ताकत के बल पे जो चाहे वो करता। लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ये संविधान के आधार पर आज लोगों को अपना हक, अपना अधिकार और अपना सम्मान मिल रहा है। ये महामूर्ख अमित शाह को इसको नोचनी बढ़ रहा है। इनको पता होना चाहिए कि आखिर गिरी कर रहे हैं ये किनके बदौलत कर रहे हैं? इस संविधान के बदौलत कर रहे हैं और ये संविधान को ही भूल गए और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नाम लेने से रोक रहे हैं। बताइए जरा। और जो संविधान के खिलाफ जो आवाज उठाता है, समझिए कि वो देशद्रोह है। और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नाम लेने से रोका है, ये भारत के लिए देशद्रोह है। अमित शाह को इसी बात कान पकड़ करके जो है संसद से हटा देना चाहिए। एक गृह मंत्री क्या, ये कोई मंत्री बनने के लायक ही नहीं है। समझ जाइए, ऐसा वर्ड बोलने वाला देशद्रोही हुई होता है। समझ जाइए, मानव उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए, मानव के सिस्टम को बरकरार रखने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उनके विपक्षता कर रहे हैं ये। अरे भगवान कहते किसको है पता है आपको? या अमित शाह को ये भी पता नहीं कि भगवान कहते किसको है? भगवान उनको कहते हैं, अमित शाह कान खोल करके सुन लो, भगवान उनको कहते हैं जो मानवता के लिए, जो संसार के लिए, जो लोगों के लिए उत्थान का काम करे, उनकी जीवन, उनकी भविष्य किस तरह से आगे बढ़ना है, उसका नियम कानून बने, तो उसको भगवान की दर्जा दिया जाता है। इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। हमेशा कान खोलकर सुन लो। जो मानवता सेवा के लिए, मानव के उत्थान के लिए जो अच्छा कर्म किया, वही भगवान होता है। और अम्बेडकर उनमें से एक है। समझ लो।
राजनीति अपनी जगह पे होती है। आपके विवादों में इन पूर्वजों का नाम जो है आप जो बदनाम कर देते हैं, लड़ते हैं आप लोग। बदनाम होता है गांधी जी, बदनाम हो जाता है नेहरू जी, बदनाम हो जाता है अंबेडकर। आप ही बताइए कि राजनीति के घेरों में आप शब्द जो बकते हैं, आप जो लड़ते हैं, तो उदाहरण आप गांधी जी को क्यों देते हैं, अंबेडकर जी के क्यों देते हैं? अरे अपने समय में गांधी जी होना सबकी बस की चीज़ नहीं था। अपने समय में नेहरू होना किसी की बस की चीज़ नहीं था। अपने समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होना सबके बस की चीज़ नहीं था। क्योंकि अपने समय में उस समय वो सिचुएशन क्या चलता होगा, उसमें देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, लोग दाने दाने के लिए मुहताज थे, लोग स्वतंत्र जीने की आज़ादी ढूंढ रहे थे। वो सिचुएशन कैसा चलता होगा? उसी समय गांधी जी ने जो किया, नेहरू जी ने जो किया, बड़े बड़े जो मानवता के लिए जैसे सुभाष चंद्र बोस ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो किया, कम था क्या? अब आज के समय में जो तुम जैसे लतखोर नेता अब मंत्री बनकर के संसद में बैठते हो, कहते हो डॉक्टर आम्बेडकर, बोलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। यहाँ के नौजवान जो है ना, सब कुछ पता है उनको कब क्या कैसे करना है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अमित शाह जी जा करके माफ़ी मांगिए जो आप भाषा बोले हैं। क्या अब तक हमने जो बोले, क्या आप लोग को अच्छा लगा या गलत लगा? क्या अमित शाह को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ऐसा बोलना सही था या गलत था? आप लोग ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिए।